तो हम जा रहे हैं जवाई, ये उसी की पैकिंग हो रही है। जवाई में हमें मिलेंगे लेपर्ड्स, फ्लेमिंगोस और ऐसी हिरनें जो कि सामान पैकिंग में लगी हुई हैं। इस वक्त सुबह के 8:15 बजे, हम यहाँ पे 7 बजे से खड़े हैं। हमारा सामान भी यहाँ खड़ा है, हमको धक्के मार के होटल से निकाल दिया गया है और हमारी बस अभी तक नहीं आई है, हमारी एक्सक्लूसिव कैरेवन जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं। हमें ये प्रॉमिस किया गया था कि 6:30 बजे बस हमें तैयार मिलेगी। तो ये रही हमारी वो एक्सक्लूसिव बस जिसे मेरे कज़िन ने खास गुजरात टूरिज़्म से हायर किया है। उसका कहना है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो जेम्स बॉन्ड की कार में भी नहीं होते। देखते हैं। बस में सेटल होने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम बहुत सारी बातें करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, खूब सारी गेम्स खेलेंगे और सोना तो दूर की बात, कोई बैठेगा भी नहीं। A few moments later. A few hours later. अब है जुदाई का मौसम, दो पल का मेहमान, कैसे न जाएगा अंधेरा, क्यों न थमेगा तू। हम हमारे शेड्यूल से ऑलरेडी काफ़ी पीछे थे और मेरे कज़िन दीपक की ख़तरनाक प्लानिंग के हिसाब से हमें 12 बजे जवाई पहुंच जाना चाहिए था और लंच करने के बाद 3:30 बजे की सफारी में हमें बैठना था। लेकिन अब हम 4 बजे तक भी जवाई पहुंचेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि हमारे जो गुजरात टूरिज़्म के सबसे ख़तरनाक ड्राइवर थे वो 50 से भी ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने को अपनी तौहीन समझते थे। काफ़ी मिन्नतें और हमारे हाथ पांव जोड़ने के बाद ड्राइवर ने बस की स्पीड कुछ बढ़ाई और हम जवाई कैंप 3:15 के आसपास पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही उस लोकेशन से मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया। इस प्रॉपर्टी का नाम था चंद्रप्रभा रिजॉर्ट एंड कैंप्स और ये काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई थी जहाँ पे स्विमिंग पूल और कैंप फायर भी था। इसके टेंट्स भी काफ़ी स्पेशियस और कंफर्टेबल थे। विला नंबर 103, अंदर से निकलेगा सरकटा। आवाज़ तो मस्त आ रही है दरवाजे की, एकदम हॉरर फिल्मों की तरह। ग्रुप डिस्काउंट करने के बाद हमें ये पैकेज अराउंड 11,000 पर टेंट में मिला, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 2 टाइम सफारी ट्रैकिंग विद हाई टी एंड कैंप फायर विद कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स इंक्लूडेड थे, जो कि काफ़ी बढ़िया डील थी कंसिडरिंग अभी ऑन सीजन चल रहा है। अगर आप जवाई आना चाहते हैं देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस रिजॉर्ट एंड कैन कॉन्टैक्ट द ओनर भानु प्रताप सिंह फॉर प्राइस कोटेशन। बिशंबर पीताम्बर महेंद्र और ये इन सब का सरदार रुडेंदर। फटाफट से लंच करने और रूम में लगेज डंप करने के बाद हम जंगल सफारी के लिए निकले। हमने 2 जिप्सीज बुक की थी जिसके ड्राइवर श्याम सिंह और नरेश भाई काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और फ्रेंडली थे। सबसे पहले हम जवाई डैम पहुंचे जो काफ़ी सीनिक व्यू था और जवाई रिवर में कुछ क्रोकोडाइल्स भी हमें दिखे। हालांकि ये हमारे एडवेंचर की बस शुरुआत भर थी और जैसे हम बेरा वाइल्ड लाइफ सफारी की तरफ निकले लेपर्ड्स, वुल्फ और हायना को ढूंढने के लिए, वैसे वैसे ये ऑफ रोड राइड और ओडिशियस और डेयरिंग होती गई। हालांकि ड्राइवर ने हमें काफ़ी भरोसा दिलाया कि वो हमें कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन काफ़ी मोमेंट ऐसे फील हुए कि हमारी जिप्सी अब गिरी या तब पलटी। वैसे भी उस सफारी ट्रिप में एडवेंचर ही क्या जिसमें लाइफ का थोड़ा भी रिस्क न हो। कुछ देर बाद उस जगह से करीब 300 या 400 मीटर दूर एक हिल पे लेपर्ड की लोकेशन ट्रैक हुई। हम उस जगह के करीब तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन बाइनोकुलर की मदद से 2 लेपर्ड्स हमें जरूर दिखे जो हिल के ऊपर बैठे हुए थे। हमारे लिए उतना ही काफ़ी था, लेकिन ड्राइवर्स काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे कि वो हमें लेपर्ड्स के करीब नहीं ले जा पाए। तो वापस आते हुए उन्होंने जंगल के काफ़ी अंदर का रूट लिया
जहां लेपर्ड्स के होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। ड्राइवर के अनुसार शाम ढलने के वक्त लेपर्ड अपनी हंटिंग के लिए निकलते हैं और काफ़ी चांस था कि उस वक्त लेपर्ड्स हमें दिख जाते, लेकिन शायद उस रात सर्दी काफ़ी थी, इसलिए लेपर्ड्स अपने केव से बाहर ही नहीं निकले। रात हमने कैंप फायर करके एंजॉय की और ये डिसाइड हुआ कि अगले दिन सुबह 6 बजे हम फिर से वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए जाएंगे। अगले दिन 11 लोगों में से 7 लोगों ने सफ़ेद झंडा दिखा दिया कि उन्हें सुबह 6 बजे उठ के 6 डिग्री टेम्परेचर में जंगल में लेपर्ड्स ढूंढने की कोई एबनॉर्मल डिज़ायर नहीं है। और हम 4 जवान जिप्सी में सवार होके ठंडी में ठिठुरते हुए लेपर्ड से आंखें चार करने के लिए निकल पड़े। मेरे ख्याल से इधर जाएंगे अभी कि सीधा जाएगा। जवाई वाइल्ड लाइफ सफारी की जो सबसे अलग बात है, जो इसे बाकी सफारी ट्रिप से काफ़ी एक्सक्लूसिव बनाती है, कि इसके रूट मैप अभी तक गवर्नमेंट द्वारा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। दूसरी जगह सफारी के रूट सरकार द्वारा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड होते हैं और आप उससे हटके कहीं और जा नहीं सकते। लेकिन क्योंकि जवाई वाइल्ड लाइफ सफारी काफ़ी न्यूली डिस्कवर्ड टूरिस्ट लोकेशन है, तो इसके रूट्स अभी भी प्री डिफाइंड नहीं है। यहाँ तक कि ड्राइवर हमें हिल्स के बिल्कुल उस लोकेशन तक लेके आया जहाँ 100 मीटर की दूरी पर लेपर्ड्स की केव्स थी या जहाँ लेपर्ड्स पानी पीने आते थे। इवन ड्राइवर हमें उस प्राइवेट प्रॉपर्टी में भी लेके गया जहाँ रणबीर आलिया और विकी कैटरीना जैसे सेलिब्रिटीज जंगल सफारी करने पहले आए हुए थे। लेकिन शायद लेपर्ड्स को बिल्कुल पास से देखना उस दिन हमारे नसीब में नहीं था। चाहे लेपर्ड्स और हाइना दिखे या नहीं, मेरे लिए ये सफारी राइड वंस इन अ लाइफ टाइम एडवेंचर था और मेरे ख्याल से हर एडवेंचर सीकिंग टूरिस्ट को यहाँ ज़रूर आना चाहिए। जवाई से चेकआउट करने के बाद हमारे पास 2 चॉइस थी, ईदर टू विजिट कुंभलगढ़ फोर्ट और टू गो हल्दी घाटी, जहाँ महाराणा प्रताप और मानसिंह के बीच में बैटल हुआ था। लेकिन बस ड्राइवर की धीमी रफ्तार की वजह से हमने दोनों आइडियाज़ ड्रॉप किए और सज्जनगढ़ फोर्ट पहुँचे सनसेट देखने के लिए। लेकिन वहाँ संडे होने की वजह से इतनी रश थी कि हम थोड़ी देर में वहाँ से वापस आ गए और नाथद्वारा की तरफ रवाना हुए। नाथद्वारा आते हुए हमें लॉर्ड शिवा का एक बहुत बड़ा स्टैचू दिखा, जिसकी इंक्वायरी करने में पता चला कि यह दुनिया का सबसे बड़ा शिवा का स्टैचू है, जिसकी हाइट थी करीब 370 फीट्स और जिसे स्टैचू ऑफ रिलीफ के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ऑलरेडी रात के 9 बज चुके थे और एंट्री क्लोज हो चुकी थी, तो हमने डिसाइड किया कि कल सुबह श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने के बाद हम स्टैचू ऑफ रिलीफ को विजिट करेंगे। नाथद्वारा के होटल में चेक इन करने के बाद कुछ दिन हमने रिलैक्स किया और होटल के मैनेजर से श्रीनाथ जी के टेम्पल के विजिटिंग टाइमिंग पता की। ये डिसाइड हुआ कि अगले दिन सुबह सुबह 7 बजे हम मंदिर के दर्शन करेंगे, जब भीड़ काफ़ी कम होती है। ऐसा 1 2 कैसे करने में आज ऐसा करना है। पाँव रखो आगे पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, पाँव रखो आगे पीछे। ट्रिप का लास्ट लोकेशन था स्टैचू ऑफ रिलीफ, जो सचमुच काफ़ी ब्लिसफुल था। समय की कमी की वजह से ज़्यादा देर हम वहाँ रुक नहीं पाए, वरना इतनी एक्टिविटीज़ और अट्रैक्शन थे वहाँ पर कि 4 से 5 घंटे आराम से घूमा जा सकता था। सरी
ट्रिप से वापस आते हुए का ट्रैवलिंग टाइम हमेशा काफ़ी टायरिंग होता है और हमारे ड्राइवर तो माशाल्लाह कुदरत के ऐसे नायाब नमूने थे कि 6 घंटे की ड्राइव में ड्राइवर ने इंश्योर किया कि हम 8 घंटे से पहले वापस अहमदाबाद ना पहुँचे। और बंटी हेमा, तुम्हारा ट्रिप कैसा गया? अच्छा गया? सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छी बस की थी। आजा भाई। बस नए वारों ड्राइवर ला तुझे एक्सपीरियंस गुजरात टूरिज्म गौरू भाई, तेरा एक्सपीरियंस कैसा गया? आज इंडिया हार गई, कैसा लगा? किसी तरह गिरते पड़ते रात के करीब 8 बजे हम घर पहुंचे, जवाई ट्रिप की खट्टी मीठी यादों के साथ। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और जर्नी में, किसी और ट्रैवल व्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।